मानवतामय कर्म ही मानव की पहचान। तन से तो सुर असुर भी दिखते एक समान। मन ही मन में प्रभु से प्रेम हो, मुख में मीठे बोल। पर हित में हो भक्ति वहाँ जीवन है अनमोल। प्रणाम आप सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी हमसफर मित्रों को। साथियों, अभी आप सभी लोगों को पता है कि मेरा जो YouTube चैनल का नाम है वो है धीरज पांडे मेरे अनुभव। तो आज मैं एक गंभीर विषय को अपने अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ कि एक मानसिक विक्षिप्त अगर किसी परिवार में होता है पेशेंट, तो उस परिवार को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है और उसमें उस परिवार के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए सामाजिक रूप से, उस चीज को भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया इस मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब ना भी करें, अगर ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है और ये आपके दिल को छूता है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से भी बहुतों ने इस कंडीशन को देखा होगा, इस कंडीशन को महसूस किया होगा, इस तकलीफ से गुजरे होंगे, तो दोस्तों प्लीज इसको शेयर अवश्य करें। क्योंकि मेरा लक्ष्य कभी भी YouTube चैनल में बहुत ज्यादा प्रचलित होने का नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी वास्तव में इन्हीं ऐसे जंगलों में ही गुजरती है और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत पल रहते हैं। बाकी मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता। तो इसलिए प्लीज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसे परिवार, चाहे वो किसी भी गांव में हो, किसी भी पड़ोस में हो, तो सबको सहायता, सबको मदद करने का प्रयास अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। साथियों, मैं आज अपने एक पड़ोसी गांव में गया हूँ। इस घर की कुछ विशेष दास्ता है, उसी को लेते हुए जिस जिंदगी को मैंने काफ़ी छोटी उम्र से जिया है, उस तकलीफ को काफ़ी छोटी उम्र से महसूस किया है, तो उसी के थ्रू मैं आज एक काफ़ी संदेशप्रद, काफ़ी संवेदनशील एक संदेश इसके माध्यम से देना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको ये चलता हूँ। यहाँ को कर पीछे चलिए। हंसी दी नमस्कार। ठीक ठाक। कुछ आम कुछ पानी जो वही चिन्ह। ये हंसी दीदी है और आज मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं हंसी दीदी के वहाँ काफी समय से इनके साथ इस परिवार से जुड़ा हूँ। इनकी तकलीफों को बखूबी मैंने देखा है, बखूबी महसूस किया है। आज रक्षाबंधन का दिन है, तो सोचता हूँ कि यार कुछ ऐसे लोगों के साथ समय गुजारूं। वो कहा भी है कि घर से मंदिर बहुत दूर है, घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं करें कि किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत यहाँ पर आया हूँ। और वैसे भी आप सभी लोगों को पता है, आजकल मंदिरों में कोरोना की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने के लिए मना किया गया है। जितना हो सके हम सादगी रूप में अपने कल्चर को निभाएं। तो उसी के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ माँ सरस्वती का, जिनकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज्ञान मिला और उसका सदुपयोग मैं आप लोगों के बीच में कर पाता हूँ। तो हंसी दी नमस्कार। हाँ, और ठीक है रीने। हाँ, कोई बात ना। एक विशेष बात बताना चाहूंगा दोस्तों, हंसी दीदी जो है काफी समय से मानसिक रूप से पीड़ित हैं। आप देख रहे होंगे हाथ भी कांप रहे हैं। वो माता जी हैं, लगभग 70 साल की उम्र है उनकी उम्र 70 साल की है। और हंसी दीदी ये ना उम्र बतने 50 करीब है, उम्र 50 करीब है। तो आप समझ सकते हैं 50 साल छिन्ने विचार। और वो देखो पूरा शरीर ऐसा लग रहा जैसे कि करीब 50 से ज्यादा हो चुके हैं। किसके कारण? हालात के कारण। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई एक भी पेशेंट अगर घर में होता है, यकीन मानो कि 1000 जो शारीरिक रूप से पेशेंट होते हैं, उनसे ज्यादा तकलीफ उस परिवार को उठानी पड़ती है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इनका कोई भाई भी नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले चाहिए कि ऐसे परिवार
जिनकी जिनकी ऐसी हालात हो, खासकर ऐसी हालात में भी अगर उनके कोई भाई ना हो और केवल माँ और ये बेचारी हैं, 4 बहनें हैं तो बाकियों की शादी हो गई, वो बेचारी भी बीच में आती हैं, अपना पूरा सहयोग इनको देती हैं। लेकिन क्या उन्हीं को आके इनको मदद मिलनी चाहिए? इनके दुख तकलीफ केवल इनकी चेली बेटियां जो आती हैं, जो भय जबे उन्हीं आप सराज छोड़ दिए बेचारे उन्हीं, उन्होंने केवल जिम्मेदारी छो नहीं, ये जिम्मेदारी हमर छू। ये चेली बेटी जब हुली जब मैं तुमको बताऊं कि कोई नहीं एक चेली बेट छू घर में गाँव में, तो सबसे पहले ब्राह्मण रूप में वी मान्यता हुड़चे। यह सबसे बड़ा पुण्य पुण्य मानी जाल हम दुनिया में कि कोई ने चेली बेटी, खासकर यस तकलीफ वाल छो जब, खासकर यस माता जी वाल जो केवल एक माता जी छी वाली गए, लेकिन मैं भली का महसूस करना काफी समय बती मिला, कुछ हालातों में जिंदगी गुजारी छू कि यस पेशेंट देगा अच्छा खासा जो शरीर वाल होनी उनला हालत खराब हो जाए। ये तो बेचारी ऑलरेडी इतनी बुजुर्ग हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे लोगों के कुछ काम आऊं या इनके आंसुओं को पोंछ सकूं। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले ऐसे घर के जो महिलाएं हैं, जो बेचारी ऐसी चेली बेटियां हैं, न शादी हो पाई, न इनका भाई है, न इनका बेटा है माता जी का, तो हम लोगों को चाहिए कि हमारे अगल बगल कोई अगर ऐसे हों, हमारे गांव में अगर कोई ऐसे लोग हों, तो पहले कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहले ब्राह्मण के रूप में ऐसे परिवार को हम नजर में अपने रखें, ताकि इनको उस दिन सबसे ज्यादा खुशियां हमारे घर से प्राप्त हो सके। एक अपील तो मैं आपसे ये करना चाह रहा हूं। दूसरा, कभी कभी हमारे के हूं हमारे घरों में है यह जो बच्चे छिन, यह जो उन्हें जी, तो यह तो जो चाहे उम्र उन्हें 50 साल छू, लेकिन यह लोग जो होनी बच्चे समान हुई इनको, और जो बुजुर्ग है जानी उनको केवल बच्चे नजर देखना चाहिए, तब तुम उन्हें सेवा कर सकता। इनको डांटना पड़ू बहुत टाइम पर उनको परेशानी रहने, गुस्से रहने, हमने डांट सकनो कत्ती अगर उनको कोई तकलीफ में देखना, क्योंकि आपको मेहनत तो करने नहीं थी, लेकिन वो बच्चे का भाई जदू बच्चे को हम आपको प्यार दिनू, जदू अपनपन हम आपको बच्चों को दिनू, उतको हम यश बच्चों को दिन से मी यकीन मानो, यश परिवारों को अगर आपको अगल बगल बती आपको गौ बती अगर मदद मिल जो ने, तो सबसे ज्यादा पुण्य और हम लोगों ने जी जो हम मदद करो नहीं है उन्होंने जी और कोई है ही नहीं सकन। भगवान कसम कर कोई तुम बद्रीनाथ और केदारनाथ जो भक्ति बराबर महसूस अगर ये तुमको अपनी यशो सेवा में नहीं मिल जालो, तो तुमको एक कर सकते। उसी का कही छू, केवल अगर हम मूर्ति में ही अगर भगवानों को देखनू, अगर मूर्ति पूजा में ही आप भगवानों को देखनू, तो पूजा हमारे केवल पूजा प्रारंभ मात्र छू। तब मीन नहीं कही छू, तो विवेकानंद जी कही छू, अगर हम मूर्ति पूजा देगा आप जो हम शंख बजनू, जो हम घंटी बजनू वी देगा, अगर यह बच्चों लोग बता हम ध्यान धरू, तो वो पूछ तो लाजवाब हो जाए, लाजवाब हो जाए। वो कही रहे कि बहुत लोग कुनी की जस कब तक गाढ़ हो यश लोग रह जानी, या कब तक कोई कामकाज में ये नगर जो भली का बहुत ठड़े भी नहीं आया, जो भली का अगर कब ना बाल नहीं बढ़ी गया, तो सब हर शुरू नहीं कही रहे कि आपको घर पागलू दीजिए हम डाढ़ मानू, और दूसरे घर पागलू दीजिए हम हर शुरू नु। तो यह भी मैं जानू कि हमेशा हम कोई रोड में जाछो जब उनको हम परेशान करो, उन्हें हर शुरू नु यश करनो। और बहुत घरू दास्ता तो यश माँ जी कि अगर वो घर में कोई मानसिक रूप में विक्षिप्त है जा, अगर उन्हें मैं बाप अगर बुजुर्ग है जानी जब उन्हें और चाल जो छिन उन्हें की बहुत फतेला व्यवहार कराने चाहिए, सही बात है। बीच चक्कर में उन्हें और तबाही है जाए। और अगर कोई मानसिक रूप में विक्षिप्त अगर आदमी को दिला सक कोई हम अगल बगल उच्च जगह, बहुत लोगों को मैं देखी चू, हमारे दगड़ा चाहिए एक बच्चे वे को नशा आदत डले बे पूरा जीवन बर्बाद कर दी। अब लगाओ हम कदू कदू अपराधी भाई है ना, कहकर लीजिए हम के कर नहीं सकना, कम से कम कहकर आज तो नहीं और तो तकलीफ नहीं दूं। और यसा लीजिए अगर कत्ती ले कोई अपशब्द को या कोई ना घर बती अगर यशान दीजिए कोई गलत भावना धरी जानी, यकीन मानो वो कदों का पुण्य पाठ कर लियो, कदों का पुछ पाठ कर लियो, वो सुख शांति का भय नहीं मिल सकन। खाऊं वो बहुत कुछ मिल सकूं, लेकिन याद धरिया भी पाचन क्षमता का भय भर नहीं रह सकन। और उसी ने कही सुख ऊ हूं जब मैं रसगुल्ला आनंद गुड़ में उड़ जा, बड़ बड़ महलों आनंद तुमको झोपड़ी में उड़ जा, असली सुख को कही छू ये। लेकिन तय जो मेन स्रोत छू उचू यशा सेवा करबे। आपको गाँव में एक गाँव में कदू हालिया यश बताओ, एक गाँव में हमारे गाँव में या तुम्हारे गाँव में, या जो तुम मेरे ऑडियो जो वीडियो देखला
तुम गाँव में कदू लोग होना यश टाइप आप मैं ख्याल 2-1-3 मैक्सिमम नहीं तो का हल अगर पूरा गाँव मिल दे अगर यशा लीजिए हम थोड़ा सा अगर सहयोग दूं आपको जब कहे भैरवती हूँ हमारे नंतिन होनी आपको घर लीजिए के लूनी तो यशा लीजिए अगर के ले दीजिए तो कल्पना करो यार 10,000 गौ माहौल वहां तो सीधे साक्षात भगवान महसूस होने जाए लेकिन ये दुर्भाग्य छू हमर हम जो रही छिन मेरे अक्सर देखो ना हरियापना ये त्योहार उन्हीं ने जो भल घर है अंतिम उनको तो सब चाहनी लेकिन जो तकलीफ शुदा घर अंतिम छिन उनको कोई नहीं चाह आई कॉल क्यों बनी अगर कोई मिले चालो जब बहान पड़ जाए कि बनी अरे कोई हम तो आए ने वो तो हम आई ने या आई ने अरे यशा को तो खुद ये ना दर पर जबे करना पड़ेगी ना मदद तो देखिए भगवान भाई ने बिल्कुल ये भगवान भाई भगवान दर पे आप तुम कल्पना करो रोडू में मानसिक रूप से विकसित थी उन्हीं हम लोग आपको रजे में बैठू तबला हमको सर्दी जुकाम लग जा लेकिन जो बेचार रोडू में रूनी उनको न पेट भर खाना मिलूं और उल्टू ठंड में इधू सिकुड़ जानी भी बावजूद ले वो सही हरुनी और हम बिस्तर फीते गबे कॉफी पीवे ले सर्दी जुकाम हमको हजा अब कल्पना करो भगवान हमारे तक नजदीक हो या अनुभूति नजदीक हो एक साइंटिफिकल कारण छू एक साइंटिफिकल थॉट है ये कि किन किस नजदीक हुआ तो दोस्तों यकीन मानो ऐसे लोगों की सेवा और फर्स्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए ये ना कि सरकार देखा सरकार करे अरे हमारे की कुछ फर्ज हूं अब ये जब नन्ना छी हंसी दी ये ना जब जन्म होनो ये ना नामकरण भात तो सब बुरा खाना ने उसके और गौनों कोई अगर मानसिक रूप पर विकसित होनी तो उन्हें नामकरण भात सब खानी तो जब नामकरण भात हम जब खानू ने तो उदिने बच्चे हम ऋणी हजारों वो आदि में लीजिए कि अगर वो कोई दुख तकलीफ पूछो देवे भी हम काम नहीं होना जब हमको भी जवाब देना पड़ो ये तो बात मेरे जो कशिश छू यह भी नहीं कि मैं बहुत अमीर छू या बहुत रईस छू पर इधू का कशिश छू कि यार तसा लीजिए के न की हूं चे अब बहुत लोग कुनी कि हम क्या कर सकू एक तरीक बतू तुमको देखो जिंदगी में कसके एक छोटे से कहानी सुनू एक बच्चे एक बार आइसक्रीम नहीं हो जाए जब वो आइसक्रीम दुकान में जाचो कि अंकल ये 15 रुपए की आइसक्रीम की कोन मिलेगी तो दुकानदार को नहीं बेटा 15 रुपए की कोन नहीं मिलेगी आपको केवल 20 रुपए वाली कोन मिलेगी 20 रुपए वाली अवेलेबल है लेकिन वो जब जिद करता है तो तब कहता है कि हाँ एक ये है चलो 15 रुपए की मैं तुम्हें ये दे देता हूँ लेकिन जब वो आइसक्रीम खा के लौटता है वो बच्चा तो जब वो कोन वहां पर रखता है तो कोन के नीचे एक 5 रुपए का सिक्का रख देता है ताकि वो सिक्का उस वेटर के काम आ जाए अब कल्पना करो उस बच्चे की इतनी बड़ी सोच कि आइसक्रीम भी खा ली और एक 5 रुपए का सिक्का उस वेटर के लिए भी रख दिया क्योंकि सबको पता है कि वेटर की नौकरी छोटी मोटी नौकरी है ताकि उनको भी काम चल जाए उनको भी कुछ फायदा मिल जाए तो इतनी सोच एक छोटे बच्चे में हो सकती है तो हम जब हजारों बोतल पीवा सकूं मैं सकूं हजारों बड़ बड़ अनाप शनाप खर्च कर सकूं तो केवल हम कहो ये यशा जी क्या बताए मदद नहीं कर सकना ये जरूरी नहीं कि जन को ये चीजें आवश्यकता छू और ना ये कहूं कॉल जिससे तुम्हें गाँव जो छिन उन्हें तुम कॉल के हमारे लीजिए यश करती हो लेकिन हमारे जबरदस्त फर्ज बढ़ू हो अगर हम यशा को नहीं चाह यशा को खुशी मारी अगर अपने मनन के नहीं दुना देवे तो यकीन मानो हमारे पुण्य हम कटोर सत्कर्म कर दियो वो लास्ट में पुण्य रूप में नहीं पड़ पा आपको नजदीक चार दूर रोज तो सुहावनी बहुत जानी अल्लाह तुम्हारे फेसबुक में किया जो कहेगा दुख बात जैसी जी हमारे सब लोगों सिंपैथी लजे हुए ओ बहुत दुख की बात है बहुत कष्ट मिला इनको मेरी ओर से इतना लेकिन आपको नजदीक दुख के लिए नहीं देखी नहीं यार हमको याद धरो अगर संवेदनहीनता आपको नजदीक लोगों में नहीं देख ली तो भी फर्क के बोलो नहीं तुमको छोटे से कहानी सुनो एक बार के हूं एक महिला कुछ लोग मंदिर में जानी उनको में एक महिला जो बच्ची छू वील वहां वो मंदिर जो फर्श छू उन्हें टॉयलेट कर दे तो पॉटी कर दे तो और लोगों देख नहीं रहा छी पॉटी कराने बगैर लेकिन वील की औरत ताकि और लोग नहीं देखा करे भी तुरंत उठा अपने बच्चों को और इतना नहीं लगे भीड़े बीचम नहीं लगे अब बाद में एक महिला को देख दे एक महिला लैट्रिन करी देख दे पॉटी करी देख दे तो महिला अब दूध फाड़ी और उसको साफ कर दे अब एक आदमी लोगों समझो कि जो महिला साफ करने वी का बच्चे जो पॉटी करने जो कि जो महिला बच्चे को पॉटी कराची वो भीड़े बीच में घुस गए ताकि लोगों को पत्ते नहीं चलो
अब क्या है, पूछा एक आदिमल तो घटना देखी बे। अब एक का आदिम भाई वो कुछ जब कोई समझी ना, वो आदिमल पुजारी हो पूछ, बाद में पुजारी शेफों पूछ, पुजारी जी एक बात बताइए, जिस महिला के बच्चे ने लैट्रिन करी वो महिला तो भाग गई, ताकि वो उसी को साफ करना चाहिए था, लेकिन जो बेचारी महिला सेवा करने के लिए वहां पर सफाई कर रही थी उसी के बच्चे को ये आरोप लग गया। आखिर ये क्यों और कैसे हुआ और ये क्यों होता है? तो पुजारी जी ने कहा, देखो बेटा, जिस महिला के बच्चे ने लैट्रिन करी लेकिन उसके बावजूद भी उसने नजरअंदाज कर दिया, उस महिला को अभी बहुत जन्म लेने हैं, पता नहीं कितनी तकलीफें उसको सहन करनी पड़ेगी। लेकिन जिस महिला ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के अपना बच्चा न होने के बावजूद भी, अपने बच्चे की गलती न होने के बावजूद भी उसको सफाई करी, तो उस महिला का यह अंतिम जन्म है, उसके बाद उसको मोक्ष मिलना तय है। तो ये होता है दूसरे के दर्द में, दूसरे के आंसू पोंछने में फायदा। तो इसलिए दोस्तों गुजारिश करता हूं, ऐसे लोग जितने भी हैं, क्योंकि मैंने इस दुख को बखूबी जिया है, बखूबी देखा, बहुत करीब से देखा है। इसमें अपनों की अगर मदद होने लग जाए, अपने अड़ोस पड़ोस की अगर सहायता मिलने लग जाए, अगर ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ, इनके प्रति अगर घृणा भाव भी वो ना रखें, इनके प्रति खाली थोड़ा सा भी अगर, जैसे जसके के हूं खबर तुमूल्य महसूस करना, यस टाइप जो महिला होनी खबर जनमा तीव्र तकलीफ है, वो खबर घर छोड़ के भाग जाने देनी, भैरो ले जानी। तो इसके अगर हर आदमी जैसा मदद करो, अल्लाह जनों के तकलीफ है जे, अब वो बेचार बूढ़ी छे, कबत्ते हमको के छे कि ये हमेशा दुकान में नहीं जपाल, कबत्ता कोई दुकान में जैसे देवे पूछ ली कोई जनू कि यार माता जी तुमको के चैन तो नहीं कि सामान तो लून नहीं, तो तुम डबल खर्च करा नहीं थी, लेकिन अगर तुम खाली दूल्हा का देना तो उन्हें उतू भरा जा कम हो जाए। अब वो जानी जब उनको याद चिंता आ जाए, फिर हंसी दी को ले जाना पड़ू। अब हंसी दी जला जब वो बेचारा को उनको तैयार करने में मैं जानू, यस पेशेंट टू देगा जिनको खाओ पैरों तो छोड़ो, ये त्योहार जो उन्हीं उन्हें बकाई परेशानी है, ये त्योहार जो उन्हीं ये मैं बकाई परेशानी है, जिस टाइप में पेशेंट टू देगा किले, क्योंकि उनको लोगों को देखना नहीं चाहिए, तबला करना पड़ू, है ना, उनको परेशानी है। तो मैं जानू दोस्तों, ऐसा को तैयार करके ले जाने में इतनी परेशानी है जे के हिसाब में, यह भी कबत्ते अगर कहे तुम नीले जब कोई सामान यस टाइप का छू, तुम कहो कदी करो, या खुद लोगों को उड़चे कि यार चलो हम जानिए दुकान में हम कर दूं ये काम को, तो भी क्या हाल उन्हें कदू कम हो जाए, कदू बोझ कम हो जाए। तो यह भी प्लीज दोस्तों जैसा लीजिए प्यार करो यार, जैसा को देखो आप तो ना चाह ना मैं चाहत नहीं पिन चाह देते नहीं। तो यह भी मैं तुम कौन चाहूँ, प्लीज जैसा मदद करो यार, जैसा थोड़ा सेवा करो भाई। वो जिंदगी अगर लाजवाब नहीं गई ने तब कहे कि भैया जी क्या करिए कभी। ये वीडियो बोलने मतलब ये अच्छी मेर कि हम लोगों को कोई ना तकलीफ है, जैसा को कोई तकलीफ है, कोई ना गाँव में यश लोग होनी, तो उनको सब को मदद करना चाहिए। तो मैं चाहूँ कि जिनको तो फिर बहुत मदद मिले, सबको सहयोग मिलूं, लेकिन कल्पना करो कि जो घरों में जो जाए इनको चार नहीं थी, जाए इनको यश लोग चार ही नहीं हुन, उन घर दर्शक क्या है जाना। यदि मैं सबको को चाहूँ जो ना यश टाइप का पेशेंट होनी, उन्हें घर को बार बार देखी करो, बार बार उन्हें दुख तकलीफ देखी करो। ए दिन तो जानी उन्हें छू, ए दिन जाना हम उल्ला छू, यह भी तुम सब लोगों को यह कभी रिक्वेस्ट करना चाहनी। धन्यवाद। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई अपना